अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जा रहे हैं खुश हैं, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप तो सभी मुझे मैं उतार मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज और मेरे साथ हैं मेरे सर प्यारे प्यारे से ओल्ड बॉय। और एज ए रूटीन मैं आपसे एक दिली तमन्ना और ख्वाहिश का इजहार करता हूँ कि हमारा दिन और आने वाले दिन खुशियों से भरपूर हों, हर शख्स इंजॉय करे, क्योंकि खुशियाँ जो है बड़ी कम मुयस्सर होती हैं और मुश्किल से मुयस्सर होती हैं। अच्छा, एंजॉय करने के लिए पैसा ज़रूरी है या नहीं? पैसा ज़रूरी है, पैसा तो क्योंकि असल में देखें, बात यह है ना कि हर चीज़ हर एक आदमी जो है वो नहीं हासिल कर सकता। अब मिसाल के तौर से इसका ये है कि आपका दिल चाह रहा है कि मैं लेट से कि इंडिया में किसी जगह पर विज़िट करने जाऊं, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए होगा ना। अब यहाँ पर आप अगर मिसाल के तौर से अपनी अफोर्डेबल चीज़ों में जो आपके हैं इन हैंड है, तो उनसे जो चीज़ें वो करेंगे तो फिर आपको इतना ज़्यादा तो आफ्टर ऑल पैसे की ज़रूरत है। बिल्कुल। और पैसे के बाद बग़ैर जो है ना लाइफ भी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं है, उसमें आपको हर किस्म का दुनिया में कहते हैं कि अगर आपने नेकी भी कमानी है तब भी पैसे की जरूरत हाँ, है। अगर आपने किसी की मदद करनी जी हाँ, वही बात आ गई कि फिर मदद करेंगे तो पैसा ही चाहिए होगा ना। हाँ आप चलो भाई वो वाली बातें छोटी मोटी आप उनको हेल्प अपनी बॉडी वाइज प्रोवाइड, किसी को हाथ पकड़ के अपने रोड क्रॉस कर दिया, पैसा तो आप ज़्यादा नेकियां कमा सकते ज़्यादा हैं, नहीं, ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। ये है खान सर। अच्छा, खान सर पटना वाले, इनका यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल कहलाता है। वाह, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ों को समझाते हैं। अच्छा। लेकिन एक मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, हमारी बात होती रहती है कि आप कोई भी काम करें थोड़ा सा यूनिक करें, थोड़ा सा हटके करें। सही। इनकी यूनिक चीज़ क्या है? क्या? ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और हंसी मजाक से पढ़ाते हैं। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं। तो इनकी आज एक वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल तो हिंदी में है, सही है। 1947 टाइटल में कायद आज़म साहब लगे हुए थे, तो मैंने कहा ज़रूर देखनी चाहिए ये क्या कहते हैं। अच्छा, तो सेपरेशन की कोई नॉलेज दे रहे होंगे। अच्छा। और पूरा ये एलसीडी लगी हुई है। अच्छा। एलसीडी में जो भी इनकी डिटेल होती है, पूरा नक्शा वगैरह दुनिया का, इंडिया पाकिस्तान जो भी समझा रहे होते हैं, तो पूरा मैप के ज़रिए से, अच्छा। पिक्चर्स के ज़रिए से सारा पीछे दिख रहा होता है। सही। तो देखते हैं खान सर की वीडियो को। बहुत ही इज्जत करता है हर इंडियन, अच्छा, बल्कि इंडिया से बाहर भी, मैं भी। सही। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल शख्स है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। आनंद फानन में लॉर्ड माउंटबेटन आया और कहा विभाजन कर। विभाजन इतना तेजी से हुआ है जिसका कोई हद नहीं। अब बताया क्या गया है? अंग्रेजों को पता था कि गांधी जो है ना, गांधी ये चाहेगा ना तो ये कुछ करा देगा यहाँ पे। अच्छा, जिन्ना को टीबी था। जिन्ना को क्या था? टीबी। अंग्रेजों ने जांच कराया, हॉस्पिटल किसका? अंग्रेज का। निकल गया जिन्ना को टीबी। अरे बाप रे बाप, जिन्ना मर जाएगा, जिन्ना मर जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन फोन किया, हे महाराज जिन्ना मर जाएगा। और जहां जिन्ना मरा ना, तो किसी मुस्लिम नेता में इतनी ताकत ही नहीं थी कि पाकिस्तान अलग करा दे। अंग्रेजों ने कहा था कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। कहा कि रे जिन्ना को टीबी है, मर जाएगा रे भैया, ये मर जाएगा। एक काम करो, अगर ये मर गया तो केवल देश आजाद होगा, टुकड़ा नहीं होगा। और गांधी की एक बात पे सब लोग एक हो जाएंगे। वो एक गांधी था जिसने 1800 भारत छोड़ो आंदोलन करा दिया। वो गांधी था जिसने नमक आंदोलन के लिए पूरे देश को खड़ा कर दिया। गांधी था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। वो गांधी था जिसने असहयोग आंदोलन खड़ा कर दिया। हम सारे नेताओं की इज्जत करते हैं जो स्वतंत्रता के लिए जान दिए, चाहे जिनका नाम हुआ या जान नहीं हुआ। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतना बड़ा प्रभाव भी तो डालना चाहिए। आप किसी एक व्यक्ति के नाम के लिए किसी दूसरे को अपनी ऊंचाई बढ़ानी है, अपनी ऊंचाई करो कि किसी छाती पे चढ़ के ऊंचाई बढ़ाओगे। भगत सिंह को कौन रेस्पेक्ट नहीं करता है? लेकिन यह कहना कि गांधी को मत करो, भगत सिंह को करो। क्योंकि अगर भगत सिंह सही है, ठीक, भगत सिंह की जो योगदान था बेहतर था, उसके बाद भी अंग्रेज रह गए थे। समझा कि नहीं गया? तो अंग्रेजों ने कहा कि 1948 में देश आजाद करेंगे ना, तो जिन्ना मर जाएगा और गांधी विभाजन होने नहीं देगा। तो उन्होंने जिन्ना को बताया ही नहीं कि तोरा टीबी है। कह दिया खांसी हो गया, बलगम खांसी। कहा कि दवाई दिए, दवाई देने निपट जाएगा यहाँ पे। आनंद फानन में लॉर्ड माउंटबेटन आया और कहा विभाजन कर, विभाजन कर। एक टेबल पे बैठ के भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। इसे लाइन खींच के कहा पुलिस स्टेशन कौन है? पास का पुलिस स्टेशन। अच्छा, ये ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन यहाँ पे, लाहौर दे दो इसको। लाहौर दे दिया गया था भारत को। तो रेड क्लिफ को कहा गया कि पाकिस्तान में तो कोई शहर ही नहीं बचेगा। कहा कि नहीं बचेगा, कराची बचेगा।
ताकि बस एगो कराची बचेगा। भारत में देखिए बम्बई बचेगा, पूना बचेगा, मद्रास बचेगा, कलकत्ता बचेगा, नागपुर बचेगा, दिल्ली बचेगा, लखनऊ बचेगा, कलकत्ता बचेगा, अमृतसर बचेगा, जोधपुर बचेगा, इतना सारा शहर। एगो शहर और पाकिस्तान को दे दीजिए तो मिटा दिया रबर से, लाहौर दे दिया उसको। धाए धाए विभाजन इतना तेजी से हुआ है जिसका कोई हद नहीं। अब बताया क्या गया है, जब संसद से प्रस्ताव पारित होता है कि 1948 में देश आजाद होगा, तो क्या जल्दी थी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी, जितने क्रांतिकारी थे सबकी मृत्यु हो चुकी, जल्दी जल्दी भागा सबकी। जिन्ना ही है जो बांट सकता है, धाए से विभाजन किया, जिन्ना को दिया, ले जो जोन मिल रहा ले जो, वो कह रहा कि और चाहिए, मने मन ब्लाउड मन पटकर सोचने मर जी तो छाती खराब हो गई तो, लेकिन कुछ बोल तो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूर्वी पाकिस्तान भी चाहिए, हाँ हाँ ले जाइए, इसको भी ले जाइए, लेके भेज दिया। और ठिकरा फोड़ दिया किस पे, गांधी पे। समझ में आया, अंग्रेज का काटल 100 साल बाद लहरता है। इंग्लैंड में तो इसका बवाल भी हुआ था, इंग्लैंड के लोगों ने कहा दिया इतना जल्दी क्या जरूरत है आजाद करने की। उसने कहा कि ना ना ना, इस सबको अगर विभाजन नहीं होगा ना, विभाजन अगर नहीं हुआ रहता तो हम लोग किधर लड़ते, लोग म्यांमार की ओर। विभाजन नहीं होता तो किधर लड़ लेते, म्यांमार। उसके बाद कहते कि मेरा कोहिनूर हीरा, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ। उसने कहा ना 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 ना, तुम इसी में लड़ो। किसमें लड़ो, इंडिया पाकिस्तान। और हम लोग किसको दोषी समझते हैं। अब जब देश मानसिक गुलाम हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। और अगर हम लोग हकीकत बोलेंगे ना तो कहेगा कि यह समझ में आ गया कि नहीं, हमको कोई टांग खींचेगा तो हम टांगे चला देते हैं, ले छोड़ाएंगे क्या लिए, हम टांग खींचेगा कोई, छोड़ाएंगे, फिर टांगवा पकड़ लेगा, कचर देते भाई छोटा कहीं का। समझ में आ गया कि नहीं, दोबारा कैसे पकड़ेंगे, वहां पे कचर देंगे उनको। यहाँ पे तो हमें आजादी कब मिलना चाहिए था, मिला 48, सोचा जिन्ना को टीवी हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया, जैसे आजाद हो गया जिन्ना मार गया, उधर मार गया, टीवी से मरा था, टीवी से मर गया था वहां पे, बताया नहीं गया था कि जिन्ना हुआ पे। उसके बाद कोई था ही नहीं। समझ में आया, आगे बढ़े। आप उस टाइम नहीं थे रे गधा, हम इतना पुराना। विभाजन हो गया, यही इस बात का प्रमाण है कि नहीं थे। नहीं समझ में आया, नहीं तो बांध के हथियार नहीं हो रहा ना तो ईद में गले मिलने जाते उससे, जिन्ना भाई। तीन बार गले मिला जाता है ना, यहां पकड़ के ही सुपीरियर भेनाकावा महाधमनी, दांते पकड़ के घींचा, छोड़ा तुम, छोड़ा लेके चल जो, तू छोड़ा, छोड़बे ना करे आदमी। नहीं समझे, क्या करोगे, खूब से को मार दोगे हमको भी। कौन सा अमर होके आए हैं, कौन सा अमर। बुढ़ापा में क्या फायदा जाके किसी इधर उधर बुढ़ापा में जैला बिना, इस तरह जाओ, यहाँ पे आने वाली पीढ़ी याद करेगा जिन्ना को ले गया था। हम लोग जोड़ते हैं यहाँ पे। जी जनाब, ये थे खान सर। इस वीडियो में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बता रहे थे, जब वीडियो एडिट इस तरह की गई कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी फास्ट हो गई, तो मैं भी कई चीज़ों को पिक नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने पहली दफ़ा देखी, किसी की लैंग्वेज, किसी का लहजा, किसी की ज़बान इंसान 2-4 मतलब वीडियोज़ देखता है तो पकड़ पाता है। तो ये वीडियो वाकई मेरे लिए भी थोड़ी सी फास्ट लग रही थी मुझे, तो आप लोगों को भी शायद फास्ट लगी हो। तो मेन मुद्दा इसमें यह था कि अगर जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को टीवी ना होती तो अंग्रेज़ इतनी जल्दी बंटवारा नहीं करते, आज़ादी हासिल ना होती हमें। तो मैं जो इस वीडियो से मतलब समझाऊँ कि अच्छा, वैसे एक बात है, सवाल है कि अगर ये ना होता बंटवारा, फ़र्ज़ करते हैं, तो आज क्या हालात होते। खान सर ने तो आखिरी में जो ईद मिलने वाला सीन बता दिया, ये बता दिया। तो वैसे आप क्या कहना चाहते हैं, मैं तो एक तसव्वुर करते हैं, फ़र्ज़ करें। देखिए, असल में बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा दुनिया में जो जब हम अगर तज्ज़िया करें तो होल्ड जो है वो जिन कंट्रीज़ का नज़र आता है, जैसे ब्रिटिश है, उसने मकसद ये कि मेरा ख्याल है कि ये इंडिया के ऊपर जितनी टाइम हुकूमत की, तो उसमें डेवलपमेंट वगैरह तो खैर अपनी जगह पर है। देखें, वो जो एक बात है, तारीफ़ करो या जैसे भी करो, गोरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग है दुनिया भर में, और वो तमाम लोगों की जब कोई जगह पर कोई हुकूमत करता है या वो जो है मकसद उसके हाथ में कमांड होती है। अब जैसे मैं इसकी मिसाल ये दूँ, जैसे मैं यूके में जाता हूँ
तो मैं यूके में मैंने तमाम चीज़ें देखी, जैसे गुरुद्वारा भी वहीं पर है और वो जो मंदिर भी वहीं पर है, मस्जिद भी वहीं है, और बड़ी तादाद में मुसलमान, सिख और दूसरी दुनिया के, लेकिन मजाल है जो इनमें जो है आपस में कोई ऐसा डिस्प्यूट नज़र आए, सब एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो ये उनकी जीत है। उन्होंने उसी कंट्रीज़ में जो एक यानी उन्होंने जो शो किया था, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसके अंदर बेसिकली उसने या हम लोगों ने हम उनकी अप्रोच को गोरों की नहीं समझ सके। हमारे अंदर जो डिस्प्यूट पैदा हुआ वो मज़हब का डिस्प्यूट पैदा हुआ, और उस मज़हब के डिस्प्यूट की ने ये जो है ना वो इनिशिएटिव दिया कि भाई सेपरेशन होने दी। अदरवाइज़ अब ये कहते कि इस वक्त ये बात होती कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मेरे हिसाब से अगर इंडिया एक मुत्तहिद होता तो इस वक्त यानी समझ लो कि अच्छा। हाँ मेरा तो इस वजह से वो डिस्प्यूट हाँ करके गए हैं। वो अच्छा। असल में उन्होंने इस चीज़ को जो तहरीक जो चली तो वो तो उन्हें तो जाना था। मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मैं जो चीज़ें देख पढ़ी चुका हैं, हूँ तो सुनी हैं और तमाम चीज़ उन्हें जाना था। तो उन्होंने जाने में ये चीज़ हर जिसने वहाँ पर 200 साल करी हुकूमत की, 200 साल हुकूमत की है, तो 200 साल में पूरी कितनी नस्लें उसके सामने चली, तो वो तमाम चीज़। लेकिन आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिवली ये कि उसने पूरे इंडिया को कंट्रोल उन्हीं के लोगों से किया, खुद उसने इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटिवली मेन जो कमांड होती थी वो उनके पास होती थी, बाकी अपर लेवल की जॉब्स वो अंग्रेज हाँ करते वो थे। उनके पास होते थे। और वो लेकिन ये नहीं हुआ कि उधर अगर मिसाल के तौर से उन्होंने इंडिया में कमांड इतनी कर ली तो पूरा यूके इधर आ गया, ऐसा कोई मसला नहीं था। उन्होंने अपनी जो सलाहियत है कमांड करने की, उस कमांड करने की सलाहियत से 200 साल की, और 200 साल के बाद जब मजबूरन दूसरी जंग अज़ीम का सिलसिला शुरू हुआ और वो कमज़ोर पड़ने लगे तो उन्हें जाना था। लेकिन आप उनके दिमाग को सोचें कि उन्होंने जाते वक्त जो है वो ये सोचा कि अगर ये पूरी एक होगी ताकत तो ये दुनिया में हमारे आगे जो है वो जो है सरवाइव कर ले और एक ताकत के तौर से खड़ी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा इनमें डिस्प्यूट और बीज बो के जाएं ताकि ये हमेशा आपस में एक दूसरे के रहें और फिर हमारे लिए कोई ख़तरा ना हो। और उसमें मैं समझता हूँ आज तक हम हाँ, उसी चक्कर में वो मसले हल ही नहीं हो रहे। बिल्कुल ये तमाम चीज़ें वो उन्होंने ऐसी क्रिएट की, ये उनका मेंटल अप्रोच और ये दूर की सोच है। और वो मेरा ख्याल है कि दुनिया पे इस वक्त हुकूमत अगर कर रहे हैं तो उनका है। और अपने कंट्री में भी हम और आप जैसे हिंदुस्तान वाले या मैं जाता हूँ तो मैंने तो वहाँ पर कोई आपस में एक दूसरे को डिस्प्यूट इस मज़हब के नाम पे नहीं, तो फिर क्यों ऐसा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं उसने हमारी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया है। अच्छा एक चीज़ और आप एग्री करेंगे क्या, जब तक इन्होंने हुकूमत की तो हमारे दादा परदादा समझो इनके ग़ुलाम थे एक तरह से, तो आज तक हमारे एशिया में थोड़ा सा इनका असर मतलब मेंटली तौर पे हम लोग अभी भी अपने आप को एक थर्ड वर्ल्ड और छोटी सोच और कम अक्ल और कम स्किल वाले और कम कामयाब, मतलब जैसा लगता है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जैसे मैं थोड़ा सा अब इंडिया तो बेहतर हो गया, जैसा लगता है कि हम लोगों ने तो कुछ ईजाद ही नहीं करना, हम लोगों ने तो दुनिया की कमांड ही नहीं हासिल करनी, हम लोगों ने तो मेडिकल में भी कुछ आगे नहीं करना। जैसे हम ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की हो गई है, दुनिया में जो नई अप्रोच है, नई चीज़ें हैं वो हासिल करना, वो ईजाद करना, वो बनाना। तो हम लोग मेंटली तौर पे नरेंद्र मोदी जी 2000 पता नहीं कौन सा पिछले साल आज़ादी के दिन में तकरीर करते हुए कह रहे थे कि अब भी हमारे जहनों में ग़ुलामी है, मतलब माइंड में ये फिक्स हो गया कि यार हम कुछ कर ही लोग नहीं छो- सकते, हम ये लोग लोग थर्ड कर वर्ल्ड लेंगे। टाइप हाँ हैं, मतलब हमें अपने मतलब आप को जहनी तौर पर ग़ुलामी से ज़हनी निकालना तौर पे बना तो लिया क्या ना ये लोगों ऐसा ने। है क्या? नहीं ये बात तो खैर अपनी जगह पर है। जैसे अगर मैं ठीक है, ये सारी जितनी भी जो मौजूदा दुनिया में टेक्नोलॉजी और स्किल्स है ये सब के बैकग्राउंड पे आपको वही नज़र आएंगे। ये नहीं है कि ऐसा हमारे पास नहीं था, लेकिन मैं यहाँ के एज ए मुस्लिम जो है मुझे ये अंदाज़ा है कि मुसलमानों ने भी साइंसदान भी पैदा किए और वो जो है वो यानी जो है उसमें टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत से चीज़ें हैं कि जिन्होंने उनमें रिसर्च भी की और पहले ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन उन चीज़ों को हमारी कमज़ोरियों
के वजह से इन लोगों ने होल्ड करके भले उनसे खुद अचीव किया, लेकिन अचीव करने के बाद अपने हाथ में रख लिया। अब हम हर चीज़ के मोहताज उनके पास हैं। आप जैसे ये मिसाल के तौर से ये इंटरनेट जिसके ऊपर हम बैठे हैं, अब आप देखें इसके बैकग्राउंड पे कौन है। तो मेरा मकसद है कि हम जो है ना, हम इनके लिए इन हर चीज़ के लिए उनके दस्ते नगर हैं, क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ डिमांड करनी पड़ती है या लेनी पड़ती है। अब हमने अपने यहाँ वो चीज़ें कर तो ली हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड में आफ्टर ऑल आपको ये नज़र आएगा। तो उनकी अक्लमंदी, उनकी दूर अंदेशी, उनका तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उन्होंने 200 सालों को तो आज दुनिया घूम गए और अभी तक हम लोग उनके उस शहर से नहीं निकले। और हमारे चूँकि 200 साल में कई नस्लें उनके अंडर में रही, तो अभी तक जो है वो डीएनए में शामिल हो। चलें जनाब, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। बातें तो फिर भी करते रहेंगे हम लोग। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।